आज हम असहयोग आंदोलन और छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत हम असहयोग आंदोलन में जो छत्तीसगढ़ पर जो प्रभाव पड़ा और जिन्होंने इसमें भाग लिया उनके बारे में देखेंगे। उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और यह जो सत्याग्रह और यह जो आंदोलन है वह कहाँ से प्रारंभ किया गया और कब समाप्त हुआ, इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो असहयोग आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है वो भारत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि 1 अगस्त 1920 को किया गया था। जो कि 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में यह आंदोलन जो है वो चलाया गया था। और इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की थी और गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश के हाथों में एक उचित न्याय मिलना असंभव है, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया था। और वहीं पूरे भारत में असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तब छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने 1857 से पहले ही अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। और 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर 1947 के आज़ादी तक यह अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष जो है वो छत्तीसगढ़ में चलता रहा। छत्तीसगढ़ में 1818 में अबूझमाड़ इलाके में, जो कि नारायणपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ पे गेंद सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किया था। और 1857 में छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1857 में की गई थी। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1857 में की गई थी। और जो वहाँ छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में, जहाँ गेंद सिंह के नेतृत्व में 1818 में पहले ही अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नेतृत्व जो है वो प्रारंभ हो चुका था। और वहीं 1857 में सोनखान के जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया था। 1857 में सोनखान के जमींदार थे शहीद वीर नारायण सिंह। इन्होंने अंग्रेज़ों के ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया था। साथ ही असहयोग आंदोलन के जो समर्थक थे वामन राव लाखे थे, और साथ ही छोटेलाल श्रीवास्तव है, शिव दुलारे, यदुनंदन, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल, ई राघवेंद्र राव, D.K. मेहता, N.R. खान और माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए असहयोग आंदोलन को लेकर। इनके जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। तो असहयोग आंदोलन के समर्थन में जो वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि त्यागा था। वामन राव लाखे ने क्या किया था? राय साहब की उपाधि जो है उन्हें त्यागा था, और इसके बदले जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की थी। और उन्हें लोकप्रिय की उपाधि जो है वो जनता ने दी थी। और साथ ही कल्याण जी, मुरारी जी, ठेकर, सेठ गोपी किशन राय साहब की उपाधि त्याग दिया था। साथ ही कृष्ण जी, मुरारी, ठेकर और सेठ गोपी किशन को भी राय सिंह की उपाधि
मिली थी जिसे उन्होंने त्याग दिया था। साथ ही काजी शेख खान ने भी राय साहब की उपाधि त्याग दी थी। इन्होंने मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन के समर्थन में राय साहब की जो पदवी इनको मिली हुई थी उनका इन्होंने त्याग कर दिया था। और साथ ही रायपुर से राम नारायण तिवारी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, ई रघुवेंद्र राव, डी.के. मेहता, एन.आर. खान ने अपनी वकालत त्याग दी थी। इन सभी ने अपनी वकालत त्याग दी थी। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने 12 मार्च 1921 को बिलासपुर के सनिचरी बाजार में ओजस्वी भाषण दिया था, जिसके फलस्वरूप 12 मई 1921 को जबलपुर से माखनलाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार करके बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया था। और इसी जेल में उन्होंने पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा की रचना की थी, जो कि एक ओजस्वी गीत था जिससे लोगों में जागरूकता जो है वो फैल सके। फिर उन्होंने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था। फिर 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी असहयोग आंदोलन के समर्थन में। और माधवराव सप्रे के नेतृत्व में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। और 1921 में विधान परिषद चुनाव का जो है वो बहिष्कार किया गया था। और प्रभुलाल और रत्नाकर झा ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। और अक्टूबर 1921 को खादी प्रदर्शनी अंजुमन बेगम ने खादी प्रदर्शन किया था। और राष्ट्रीय विद्यालय में 1921 जो कि धमतरी में छोटेलाल श्रीवास्तव ने इसकी स्थापना की थी। और रायपुर में वामनराव लाखे ने, और 1924 में बिलासपुर शिव दुलारे यदुनंदन ने। तो इस प्रकार से सभी नेताओं ने अपना अपना समर्थन दिया। किसी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, तो किसी ने खादी प्रदर्शन किया, तो किसी ने सत्याग्रह आश्रम की रचना की, तो किसी ने अपने ओजस्वी भाषण से समर्थन दिया, जो कि थे माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। और साथ ही उन्होंने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था। और बैरिस्टर छेदीलाल है, ई रघुवेंद्र राव, डी.के. मेहता, इन्होंने अपनी वकालत त्याग दी थी। और वामनराव लाखे साहब, इन्होंने अपनी जो उपाधि जो मिली हुई थी उसका त्याग किया था। अब देख लेते हैं मुख्य कार्य। तो देखिए, वकालत का परित्याग किन्हों किन्हों ने किया था। तो बैरिस्टर छेदीलाल, ई रघुवेंद्र राव, एन.आर. खान, डी.जे. मेहता, इन्होंने मुख्य रूप से जो अपनी वकालत थी उनको त्यागा था, जो कि बिलासपुर से थे। फिर है रायपुर से थे पंडित रामदयाल तिवारी, यादव राव देशमुख, और दुर्ग से थे घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा। इन सभी लोगों ने अपना वकालत जो है वो त्याग कर दिया था। फिर है राय साहब की उपाधि किन्होंने त्यागा था। तो वामनराव लाखे है, बैरिस्टर कल्याण सिंह, मुरारी जी ठेरकर, सेठ गोपी किशन और बैरिस्टर नरेंद्र नाथ, इन्होंने राय साहब की उपाधि जो है वो उसको त्याग कर दिया था। फिर है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो 1 अप्रैल 1921 को छत्तीसगढ़ में जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और फिर है महत्वपूर्ण कार्य रहा माखनलाल चतुर्वेदी जी का। उन्होंने सनिचरी बाजार में 12 मार्च 1921 को माखनलाल चतुर्वेदी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ ओजस्वी भाषण दिया था, जिससे 5 जुलाई 1921 को पुष्प की अभिलाषा जो है वो कविता उन्होंने लिखा था। और उन्हें गिरफ्तार करके बिलासपुर के जेल में बंद कर दिया था। और 12 मई 1922 को जबलपुर से गिरफ्तार करके उन्हें बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया था, जहां पर उन्होंने पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा तथा पूरी नहीं सुनोगे तान जैसे 3 रचनाओं की रचना की। और राष्ट्रीय जागरण हेतु माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कर्मवीर नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन भी किया गया था। फिर है सत्याग्रह आश्रम। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 7 फरवरी 1921 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। और इसके लिए उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें कारावास में बंद कर दिया था।
और इसी दौरान उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थल नामक पत्रिका का संपादन किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। फिर है उपवास। तो छत्तीसगढ़ में इसके समर्थन के लिए छबीराम चौबे ने इस आंदोलन से प्रभावित होकर 21 दिनों का भूख हड़ताल भी किया था। फिर है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। तो आंदोलन से प्रभावित होकर छात्रों ने सरकारी जो संस्थानें थी उनका त्याग कर दिया था और छात्राओं ने 5 फरवरी 1921 को रायपुर के एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी और माधवराव सप्रे के द्वारा रायपुर में पहली महिला पाठशाला की जो स्थापना है वो किया गया था। और बिलासपुर में बद्रीनाथ साव थे और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल और धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। फिर है राष्ट्रीय पंचायत। तो रायपुर में जसकरण दागा थे और धमतरी में बाजीराव कृदंत ने इनका प्रारंभ किया था। और इसी बीच चल रहा था जंगल सत्याग्रह, जो कि असहयोग आंदोलन के समय 21 जनवरी 1922 को सिहावा धमतरी में छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसके नेतृत्व करता थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा नारायण मेघावाले। और यह जो आंदोलन जो था वो मुख्य रूप से महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसका जो समापन जो है वो चौरा चौरी कांड से हुआ था। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है चौरा, जहां पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे उसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए थे। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। इस कार्यवाही की वजह से गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को बरदोली प्रस्ताव से आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन जो है वो समाप्त कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 को बरदौली प्रस्तावना से यह आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था और गांधी जी के इस निर्णय से आहत होकर स्वराज दल का जो है वो गठन किया गया था। और इसी दौरान 1921 में राष्ट्रीय नेता राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी व सुभद्रा चौहान जो है वे छत्तीसगढ़ आए थे इसी दौरान 1921 में। फिर था झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह जो है वो 1923 को नागपुर में प्रारंभ किया गया था और यहाँ से छत्तीसगढ़ में भाग लिया था रविशंकर शुक्ल ने। और यह जो झंडा सत्याग्रह था वह सन 1923 में हुआ था, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें राष्ट्रीय झंडा फहराने के अपने अधिकार के तहत जगह जगह झंडे फहरा रहे थे और इसका मुख्य जो केंद्र था वो था नागपुर। यह जो सत्याग्रह था वह इसके अंतर्गत कांग्रेस ने चरखा युक्त तिरंगे को संपूर्ण देश में प्रतीक के रूप में महत्व देना आरंभ किया था और जबलपुर के टाउन हॉल में मार्च 1923 को तिरंगा फहराया गया था। परंतु जो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर जो थे उन्होंने झंडा उतरवा कर कुचलवा दिया था, जिसका विरोध जो है कांग्रेसियों ने किया था और इस घटना से उत्तेजित होकर झंडा सत्याग्रह जो है वो प्रारंभ किया गया था, जो कि 11 मार्च 1923 को मध्य प्रांत के जबलपुर में तथा 31 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह के द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान तथा नाथूराम मोदी आदि नेताओं ने रैली निकाली थी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सुंदरलाल शर्मा को 6 महीने की सजा हुई थी और जमुनालाल बजाज, नीलकंठ देशमुख तथा महात्मा भगवा दीन ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। नागपुर में जुलाई 1923 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सभा में झंडा सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था।